फैक्ट अबाउट स्वीडन। अगर आपसे कहा जाए कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां हाल ही में मुस्लिम धर्म के पाक किताब कुरान मजीद को जलाया और फाड़ा गया है, जिसकी वजह से वहां के मुस्लिम लोग आग बबूले हो गए थे और इस देश में 100 दिनों तक रात नहीं होती। पर क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन ये सच है। आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, देश उन देशों में शामिल है जहाँ लगभग 100 दिनों तक रात नहीं होती। ये देश अपने अजीब कानूनों और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस देश में बच्चे के जन्म के बाद उसके देखभाल के लिए माता पिता को कम से कम 480 दिनों की पेरेंटल लीव दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वीडन देश की, वो देश जो आज दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, खूबसूरती का दूसरा नाम है स्वीडन। ये एक ऐसी जगह है जिसने टूरिस्ट को कभी निराश नहीं किया। दुनिया में जब कभी किसी भी खूबसूरत देश की बात होती है तो स्वीडन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसकी खूबसूरती का एक कारण ये भी है कि ये देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, जिसमें सीमाएं पश्चिम और उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड और दक्षिण में डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। जबकि देश की समुद्री सीमाएं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड और रशिया के साथ साझी हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से स्वीडन यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देश की कुल पॉपुलेशन 1.04 करोड़ है और इस लिहाज से यह देश दुनिया का 51वां सबसे बड़ा देश है। स्वीडन की 57% पॉपुलेशन शहरी इलाकों में रहती है। स्वीडन देश की ऑफिशियल भाषा स्वीडिश है। इसके अलावा यहाँ 4 और लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। इसमें सैमी, रोमानी और यिडिश जैसी भाषाएं शामिल हैं। वैसे तो स्वीडन का ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है, लेकिन यहाँ 90% लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। स्वीडन की राजधानी शहर में स्टॉकहोम 14 द्वीपों का मिलाकर बना ये शहर पानी के ऊपर बसा है। दुनिया के पहले ओपन एयर म्यूजियम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर स्टॉकहोम शहर के स्कैनसन के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, पर शहर करीब 57 पोलों से जुड़ा हुआ है। 14 द्वीप होने की वजह से स्टॉकहोम का पानी इतना साफ है कि आप इसे पी सकते हैं, इसमें तैर सकते हैं और यहाँ तक कि इसमें फिशिंग भी कर सकते हैं। स्वीडन के शहर में करीब 100 म्यूजियम्स हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। यहाँ के नेशनल म्यूजियम में 50,000 से ज्यादा पेंटिंग्स मौजूद है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस शहर के ज्यादातर बड़े म्यूजियम लोगों के लिए फ्री है। स्वीडन का नाम सबसे अमीर देशों में गिना जाता है क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। 2012-13 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार स्वीडन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और बेहतरीन इकोनॉमी वाला देश बनकर सामने आया था। स्वीडन पर कैपिटल जीडीपी के मामले में दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में लोग कितना लग्जरियस लाइफ जीते होंगे। इस देश की खासियत भी यही है। स्वीडन की इकोनॉमी मेडिकल सुविधाओं पर, मोटर व्हीकल्स पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। अब ये देश इंजीनियरिंग की फील्ड में काफी आगे है, जिसे दुनिया के कई बड़े देश भी मानते हैं। इसके अलावा स्वीडन दुनिया का 9वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक भी है। दूसरे देश स्वीडन से हथियार काफी भारी मात्रा में खरीदते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्वीडन के इकोनॉमी के 2% को कवर करता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि स्वीडन इंजीनियरिंग के मामले में काफी आगे है। यहाँ हर साल अलग अलग तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। साल 2017 में स्वीडन ने एक अलग तरीके की डिवाइस बनाई। दरअसल 2017 में स्वीडन के 4000 कर्मचारियों ने अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच के हिस्से में एक खास तरह की डिवाइस लगवाई। इस चिप की खासियत यही है कि इसे लगाने के बाद सिर्फ हाथ के इशारे और टर्मिनल को छू लेने से ही सारे काम पूरे हो जाते थे। साइज में ये डिवाइस एक चावल के दाने से भी छोटी है। इस चिप का सबसे बड़ा फायदा यही था कि इसके बाद इशारों से ही बैंकिंग जैसे काम पूरे हो रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से कचरे से मुक्त हो चुका है। यानी यहाँ आपको कचरा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, सुनने में शायद आपको अजीब जरूर लगे, लेकिन स्वीडन को अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों से कचरा मंगाना पड़ता है। दरअसल स्वीडन अपनी जरूरत की आधे से ज्यादा बिजली कचरे से बनाता है। ऐसे में उसे अपनी रिसाइकिल प्लांट्स को चलाए रखने के लिए कचरे की जरूरत पड़ती है। स्वीडन में कचरे की कमी को पूरा करने के लिए हर साल नॉर्वे से 80 टन कचरा मंगाया जाता है, जिसे यहाँ रिसाइकिल किया जाता है। स्वीडन की सरकार अपने देश में कूड़ा न फेंकने को लेकर लोगों को जागरूक करती रहती है। यही कारण है कि स्वीडन को दुनिया के सबसे क्लीनेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है। स्वीडन से जुड़ी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ बच्चे के जन्म के बाद माँ बाप को 480 दिनों की पेरेंटिंग लीव दी जाती है ताकि वो अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सके। स्वीडन अपने देश में जन्म लेने वाले बच्चों को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट है। साथ ही स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पिता बच्चे की माँ से ज्यादा अपने बच्चे की केयर करते हैं। यहाँ बच्चों को डायपर बदलने, नहलाने, खाना बनाने, खिलाने और लोरी गाकर सुलाने तक का काम सिर्फ माँ ही नहीं करती है, बल्कि इन सभी कामों में पिता भी माँ के साथ बराबर हाथ बटाते हैं। आपको अक्सर स्वीडन में पिता अपने बच्चों को स्टोलन में टहलाते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ बच्चों के जन्म लेने पर पेरेंट्स को छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर कोई बच्चे के केयर के लिए छुट्टी नहीं ले पाता है तो पिता को इस बात का जवाब देना पड़ता है कि उसने ये छुट्टी क्यों नहीं ली। स्वीडन में बच्चे के पैदा होने से पहले माँ को पेरेंटल केयर फ्री में उपलब्ध कराई जाती है और उन्हें डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। ज्यादातर स्वीडन अस्पतालों में होटल भी होते हैं जहाँ नई माँ और उनके रिलेटिव्स 2 से 3 दिन तक रुक सकते हैं ताकि नवजात और माँ की देखभाल नर्स सही से कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ अपने बच्चों को मारना और पीटना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर स्वीडन में कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। जैसा अगर हमारे यहाँ होता तो लगभग सभी माँ बाप आज जेल में ही होते। मेरे तो जरूर होते। इसके अलावा यहाँ एक और अजीब भी चीज है जो देखने को आपको मिलेगी और वो है कि स्वीडन में आप अपने बच्चे का नाम अयाकिया या एल्विस नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये नाम की नोबल फैमिली के नाम से है जो रखने की इजाजत आम लोगों को नहीं दी गई है। दुनिया में सूरज निकलने के साथ ही दिन की शुरुआत होती है और सूरज डूबने के साथ ही रात की शुरुआत होती है। ये साइकिल कुछ इस तरह से ही चलता आ रहा है करोड़ों सालों से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहाँ
कई दिनों तक रात नहीं होती। स्वीडन का नाम भी उन देशों में ही शामिल है। आपको यकीन नहीं होगा कि स्वीडन में 100 दिनों तक रात नहीं होती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ आपको साल के 6 महीने तक सिर्फ सुबह ही देखने को मिलेगी। यहाँ मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबता, और डूबता भी है तो आधी रात को फिर से सुबह 4:30 बजे निकल जाता है। ऐसे में जो लोग पहली बार स्वीडन जाते हैं उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आपको बता दें, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स स्वीडन में ही है। हालांकि इस मामले में पहले नंबर पर अमेरिका का नाम आता है, लेकिन अगर बात करें यूरोप की तो स्वीडन सबसे आगे है। यहाँ मैकडॉनल्ड्स की संख्या 250 के करीब है। लेकिन इतना ही नहीं, स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने एक बार मधुमक्खियों के लिए भी मैकडॉनल्ड्स खोलने की पहले शुरुआत की थी। जी हाँ, आपने सही सुना, स्वीडन में मैकडॉनल्ड्स ने खास तौर पर मधुमक्खियों के लिए एक रेस्टोरेंट खोला था, जो कि मैकडॉनल्ड्स का सबसे छोटा आउटलेट था, जिसे मैकीव का नाम दिया गया। स्वीडन में मधुमक्खियों को इंसानी खतरों से बचाने के लिए इस तरह की पहल की गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स स्वीडन के लोगों के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड नोबेल प्राइज देने की शुरुआत भी स्वीडन से ही हुई थी। दरअसल पहली बार वर्ल्ड पीस के लिए नोबेल प्राइज देने की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 में हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुरस्कार की स्थापना किसने और कब की थी? आपको बता दें, इस अवार्ड की स्थापना 1995 में साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबल ने की थी। एल्फ्रेड नोबल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार जीते, जिसमें डायनामाइट आविष्कार भी शामिल था। दिसंबर 1896 से मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा कल्याण कर रहे हो। स्वीडन के बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबल फाउंडेशन की ओर से हर साल पीस, लिटरेचर, साइंस, मेडिकल और इकोनॉमी के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। स्वीडन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठना और पढ़ना पूरी तरह से फ्री है। यहाँ एजुकेशन सबसे ज्यादा सस्ता है। स्वीडन में अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उसका एक कारण ये भी है, पर शायद इसलिए स्वीडन में लिटरेसी रेट 99% है। इसके साथ ही स्वीडन एक ऐसा देश है जो अपने अजीब कानूनों के लिए जाना जाता है। इस देश में आप गलियों में डांस नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए यहाँ के लोगों को पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, और यहाँ बिना लाइसेंस के दीवारों को पेंट भी नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, स्वीडन में गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अगर स्वीडन देश में गाड़ी चलाते हुए आपको फोन पर बात करनी है तो आपके पास हैंड्स फ्री होना बहुत जरूरी है। स्वीडन में लोगों के सबसे पसंदीदा डिशेज स्वीडन मीट बॉल्स है। दरअसल ये डिश यहाँ की परंपरा से जुड़ी हुई है। इस डिश को ग्रेवी, उबले हुए आलू और जैम के साथ परोसा जाता है। यहाँ के लोग इस डिश को सबसे ज्यादा खाते हुए नजर आ जाएंगे। मीट बॉल्स के अलावा स्वीडन में कई इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पाया जाने वाला पिज्जा थोड़ा हटकर होता है। स्वीडन में एक और पॉपुलर डिश है और वो है कबाब पिज्जा। इसमें मांस के टुकड़ों और खास चटनी का इस्तेमाल किया जाता है और लोग इसे यहाँ जमकर खाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हरियाली की तो स्वीडन का आधा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इस देश में हरियाली इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ की हरियाली को देखकर आंखों को एक अलग ही सुकून मिलता है और हरियाली ही इस देश को इतना खूबसूरत बनाती है। साथ ही दोस्तों, स्वीडन में 90,000 से भी ज्यादा झील है। तो दोस्तों, क्या आप कभी स्वीडन घूमना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।